एच टेट के बारे में, यानी कि हरियाणा टेट के बारे में, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप लोग हरियाणा के हो, चाहे हरियाणा के बाहर किसी भी स्टेट के हो, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब इसके अंदर आपकी जॉब निकलेगी तो आप लोग पूरे एलिजिबल यहाँ पर माने जाओगे। काफी चीजें इस बार स्टेट के अंदर चेंज देखने को मिला, उन चेंज के ऊपर बात करेंगे। जो इसका सिलेबस इस बार इन्होंने खोल कर दिया है, ठीक है, यानी सिलेबस का जो पैटर्न इन्होंने चेंज किया है, उसकी तैयारी आपको कहां से करनी है और लास्ट के टाइम में कैसे तैयारी कर सकते हो, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। फ्री मिल जाएगा तरीका आपको, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके लिए स्टेट होता है, आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए आपका होता है। कैसे कैसे इनकी तैयारी करनी है, क्या क्या इनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपके लिए बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत कर लेता हूं। ये आप लोग इसकी जब वेबसाइट पर जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर सभी चीजें दी हुई है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप डाउनलोड करिए। और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया हुआ है। पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर देना, जो आप लोग इसके एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, इसके अंदर अपनी जॉब लेना चाहते हो, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं सभी के ऊपर बात कर लेता हूं। सबसे पहले शुरुआत यहां पर करते हैं, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है उससे यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इसके ऑनलाइन फॉर्म यहां पर आपके शुरू हो गए 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर से भरना आपके स्टार्ट हो गए और आपके 10 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को आपके भरने की। तो आपके पास टाइम जितना भी बचा है, जल्दी से इसके अंदर आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। कितनी फीस है, हरियाणा वालों के लिए कितनी फीस है, अदर स्टेट वालों के लिए कितनी फीस है, वो सभी एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यानी फॉर्म आप लोग इसके अंदर अपना यहाँ पर अप्लाई कर देना, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ये तो रही इसकी नोटिफिकेशन की डेट की बात, यानी जब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये है इसकी एग्जाम डेट की, जो इन्होंने पहली बार एग्जाम डेट यहाँ पर साथ में दी है, ठीक है। वरना एग्जाम डेट ये लोग देते नहीं है, इस बार इन्होंने एग्जाम डेट दे दी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर से आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के एग्जाम आपके 2 से 3 दिसंबर में कंप्लीट यहां पर करवा लेंगे। यानी कि आपके फॉर्म बनने भी स्टार्ट हुए और दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है, यानी 2 और 3 दिसंबर को वहां पर आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी 1 महीने का भी टाइम आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब काफी चीजें मैं बड़ी नोटिस कर रहा हूं, चाहे हरियाणा की बात हो, बिहार की बात हो, या जितने भी स्टेट की बात हो। पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो उसके जो फॉर्म वगैरह होते हैं उसको जल्दी अप्लाई करने के बाद तुरंत एग्जाम ले लेते हैं। अब पता नहीं इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं या ये एक सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, जो ये टीचिंग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चल रहा है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी मैं बात करूं, तो आपके सामने फिलहाल फाइनल डेट आ गई है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो एक एक करके सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, हम लोग यहाँ पर चल लेते हैं, जो सामने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं, उनके ऊपर आप लोग यहाँ एक एक करके नजर डाल लीजिए। देखिए, तो पता चल गया पोस्ट आपकी क्या है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट होने वाली है। जो भी आप लोगों की पोस्ट हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग भर देना। एज की अगर मैं बात करूं तो भाई इसको ऐसा मानो आप लोग एच टेट को सी टेट की तरह मान लो, ठीक है। इस बात को अब मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो इन्होंने इस बार सिलेबस दिया है ना, सीडीपी को पूरा ओपन करके दे दिया, खासकर ज्यादातर वही टॉपिक जो आपकी सीटेट में पूछे जाते हैं। लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। हिंदी इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज आती है उसमें पेडागोजी का कंटेंट दे दिया। पहले आपके ग्रामर पूछी जाती थी, बट आपकी अब पेडागोजी आएगी। तो मैं एच टेट इजिकल टू आपका कह सकता हूं सी टेट, यानी सी टेट का वही पैटर्न, जैसे सी टेट का एग्जाम होता है 150 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वही 60% पर आपको पास होना पड़ता है जनरल कैटेगरी। और उसके अलावा जो आपके कैटेगरी वाले होते हैं उनको यहाँ पर 82 पर होना पड़ता है। बस इसमें जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट रहेंगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर जाएंगे, उनको 90 यहाँ पर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं एच टेट अब आपका सी टेट जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। तो एज का यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि भाई एज इसके अंदर कितनी रहेगी जब आपकी फाइनल वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका सीटेट या जैसा आपके दूसरे स्टेट में टेट होते हैं उसकी तरह सिर्फ आपको एक एलिजिबिलिटी आपको देता है, ठीक है, कि इसके बाद जो आपकी वैकेंसी निकलेगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें नंबर आया तो आप लोग जॉब यहाँ पर ले सकते हो। तो एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, बट जो आपका नोटिफिकेशन वैकेंसी का तब आएगा उसमें देखा जाता है कितनी आपकी वैकेंसी, लाइक आपके अगर 40 प्लस आप लोग यहाँ पर क्रॉस करो तो फिर आपके लिए यहाँ पर दिक्कत बनेगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 40 या आई थिंक 40 42 43 के आसपास का कुछ क्राइटेरिया है। एक बार जब आ जाएगा फाइनल उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। एपेरिंग वाले, जी हाँ, जैसे सीटेट में एपेरिंग वाले शामिल हो सकते हैं, चाहे आपने अपना डीएलएड या बीएड जो भी कुछ किया हो, अगर उसका आप लोग यहाँ पर उसको कर रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आप लोग एलिजिबल यहाँ पर होते हो। वैलिडिटी की बात करें, बस सीटेट की तरह यहाँ पर आपके 7 साल की वैलिडिटी होती है, सीटेट में लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है और इसकी यहाँ पर 7 साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो देख लो आप लोग, टेट टेट का खेल हर स्टेट में एक जैसा ही देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बताई, अभी सिर्फ आपको फॉर्म भरने की बताई, एग्जाम की डेट बताई और ये मोटी मोटी जानकारी आपको बताई।
अब जरा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम लोग यहाँ पर चल लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, मेरा यही चैनल है, बस मेरे नाम से पूरे बहुत फेक चैनल बने हुए हैं, उनसे बच के रहा करो। ठीक है, मेरा सिर्फ यही चैनल है। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, ये फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, जो आपके सामने फीस है, ये आपके हरियाणा के जो कैंडिडेट है उनके लिए, और ये बाहर वाले कैंडिडेट है उनके लिए, और जो भी आपका लेवल हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस दी हुई है। तो भाई आप लोग अपनी फीस देख लेना, जो जो आपका फीस का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब फीस के बाद बात कर लेते हैं, सीधे मेन पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं यहाँ पर। ये तो इसके बारे में जानकारी थी। उसके बाद आई थिंक यहाँ ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बनती है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर पीआईटी के लिए अप्लाई करोगे, क्लास 1 से 5th के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अप्लाई करोगे, देखिए चाहे आप लोग पीआईटी के लिए अप्लाई करें, टीजीटी के लिए करें, पीजीटी के लिए करें, सेम आपकी वही एलिजिबिलिटी होती है जो दूसरी जगह होती है। जैसे आप प्राइमरी के लिए जा रहे हो तो प्राइमरी के अंदर जो भी आपने अपना डीएलएड किया हो, जेबीटी किया हो, वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। बीएड वाले इसके अंदर आपके इंक्लूड नहीं होंगे बिल्कुल भी, और ना ही अब मतलब आपको पता है कोर्ट के अंदर क्या केस हुआ था, नहीं आगे की इसके अंदर ऐसी संभावना है। तो इसके अंदर आपकी जेबीटी या जो भी आपका डिप्लोमा कोर्स है वो इसके अंदर चाहिए। अगर आप लोग बाकी टीजीटी पीजीटी की साइड जाते हो तो फिर वहां पर आपको बीएड चाहिए। ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बता दी, और ये ऑलरेडी आप लोगों के पास ये जो सर्टिफिकेट है, जो आपका डिप्लोमा है, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बात कर ली आपकी एलिजिबिलिटी की, जो कि ऑलरेडी बनती है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ये इसके सेम एलिजिबिलिटी की बात है जो मैंने यहाँ पर करी, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी हुई है। एक बार देखो, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आपका, आई थिंक 100+ पेज का है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी पर अपलोड करवा दूंगा, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक बार नजर मार लेना है। ठीक है, मे भी किसी सब्जेक्ट के अंदर इस बार चेंज किया हो, क्योंकि मुझे संभावना है जिस बार इन्होंने सिलेबस किया है तो इसको भी यहाँ पर किया होगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं आपके अगले की बात करते हैं हम लोग। कौन सा पेज है भाई? ये आ गया हमारा पेज, ये देख रहे हो आप लोग कितना है। ये अब आ जाते हैं, देखो हम यहाँ पर इसके पेपर के स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपके 150 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 150 नंबर के पेपर में आपकी ये सीडीपी आएगी, सीडीपी आएगी आपके 30 नंबर की, चाहे आपका पीआईटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, 30 नंबर की आएगी। डिटेल में खोलकर इस बार इन्होंने सीडीपी को दिया है, मैं भी आपको बताऊंगा, और कहां से हुआ आपको इस बार कवर करनी है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो सीडीपी आ जाएगी भाई आपकी 30 नंबर की। यहां पर आएगी आपकी 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, 15-15 नंबर की, ये आपकी आ जाएगी। इसके अंदर आपका चेंज आया, और ये जो चेंज आया उसका समाधान भी मैं आपके लिए लेकर आया, वो भी आपके लेकर आऊंगा। वहां पर यहाँ अगला पोर्शन आ जाता है आपका जीके का, जिसमें हरियाणा जीके वगैरह और ईवीएस से रिलेटेड चीजें होगी। ठीक है, और जीके होगी, और इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग होगी। क्या होगी? एक तो मैथ होगी और एक यहाँ पर रीजनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर हरियाणा वाले कैंडिडेट को मिल जाता है, लेकिन ज्यादा आपका दिक्कत लेने की जरूरत नहीं अगर आप लोग अदर स्टेट से भी होते हो। तो इसके अंदर ये 3 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी वही आपका मैथ आएगा और बाकी आपका ईवीएस आ जाएगा। इनको मिलाकर कुल आपका 150 नंबर का पेपर हो जाएगा, जिसके अंदर ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग यहाँ पर तुक्के लगा सकते हो जैसा आप लोग सीटेट वगैरह में यहाँ पर करते हो। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 का स्ट्रक्चर है। सेम उसी प्रकार से आपका पीआरटी के अलावा देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि 60% पर आप लोग यहाँ पर पास हो। अदर स्टेट वाले यहाँ पर जनरल में जाएंगे, वो 60 पर पास है, और जो जिनके पास मान लीजिए कोई कैटेगरी है तो यहाँ पर वो आपके 82 पर पास माने जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं आपके 6 to 8 की बात करूं तो 6 to 8 का भी ऐसी है। ये रही आपकी सीडीपी पूरे 30 नंबर की, ये रही आपकी जो 2 लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश 30 नंबर की, जो इन्होंने डिटेल में दिया। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसकी तैयारी कहां से करनी है। देखिए इसके जो एडमिट कार्ड है आप लोगों की, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन भी आ रहा होगा, क्या इसके सेंटर सिर्फ हरियाणा के अंदर पड़ेंगे? देखिए अगर इसके सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर इसके जो आपके रहेंगे, यानी पेपर देने आप लोग जाओगे तो वो हरियाणा के अंदर ही पेपर देने जाओगे। मे भी संभावना अगर बनी तो हरियाणा के बाहर भी सेंटर रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर संभावना ये रहती है कि जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको मिलने की पूरी संभावना है, जो आप लोगों का सेंटर पड़ेगा, यानी पेपर देने आप लोग जाओगे। ठीक है, तो बाहर भी सेंटर रखने का प्रावधान वैसे है, लेकिन ज्यादातर आपके हरियाणा के अंदर ही आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके एडमिट कार्ड वगैरह की बात हुई जो मैंने यहाँ पर आपकी बताई, और बाकी बहुत लंबा चौड़ा यार इन्होंने दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब जरा मैं बात कर लेता हूँ जो डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया और वो आपको कहां से पढ़ना है, जरा उसके बारे में सिलेबस दिया। ठीक है, जब आप लोगों ने ये सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको सीटेट के सिलेबस की यहाँ पर याद आ गई होगी। सेम आपका मिलता जुलता सीटेट जैसा सिलेबस है। ठीक है, वरना इससे पहले पता ही नहीं चलता था क्या क्या पढ़ना है, सारा पढ़ना पड़ता था। देखिए यहाँ पर आपका वही है, डेवलपमेंट आ गया, डेवलपमेंट से जुड़े इसके कंसेप्ट आ गए। ठीक है, डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले यहाँ पर कारक आ गए, हेरिडिटी, एनवायरमेंट आ गया। ठीक है,
उसके अलावा सोशलाइजेशन आ गया, जो सामाजिकरण होता है वो चैप्टर आ गया। प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन तीनों के बारे में यहां पर आपका दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। सीटेट में भी ये तीनों ही आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके आएंगे। उसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन आएगी, भाषा और चिंतन आपको देखने को मिलेगा, जेंडर आएगा, ये जेंडर के ऊपर पूरा इन्होंने दिया हुआ है। चाहे आपके जो आपके सामने चैप्टर दिख रहे हो, मैं सभी का नहीं देख रहा, जैसे आप लोग आकलन वगैरह देख रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जैसे समावेशी शिक्षा की बात आ रही है। पेडागोजी का पोर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सीटेट के अलावा शायद कोई टेट का एग्जाम होता है जिसमें इतनी ज्यादा पेडागोजी पूछी जाती है, बट अब लोग ये भी पेडागोजी पूछेंगे, ठीक है, वरना ज्यादातर कंटेंट वाली चीजें एग्जाम में देखने को मिलती है। तो पेडागोजी का आएगा, मोटिवेशन एंड लर्निंग का ये वाला आपका चैप्टर आएगा। तो ये बात होगी आपके सीडीपी की। अब देखिए सीडीपी की आपको कहां से तैयार करनी है, पहले यार आपको लैंग्वेज का भी बता दूं, दोनों एक साथ बता दूंगा कहां से आपको पढ़ना है, कैसा आपको हेल्प मिलेगी। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, देखिए लैंग्वेज के अंदर आपका एक पैराग्राफ आ जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। पहले ग्रामर आती थी, लेकिन अब ग्रामर जो आएगी इसी के अंदर आपकी ग्रामर यानी कि व्याकरण देखने को मिलेगी। जैसे सीटेट में आप लोग देखते हो ना, एक आपका पैराग्राफ आ गया, उसी पैराग्राफ में से ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए उसी पैराग्राफ से रिलेटेड, तो वही चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये रहा भाई आपका शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी। ये बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है, ये जो पेडागोजी आएगी वही सीटेट वाली पेडागोजी, भाषा कौशल, भाषा और चिंतन, ठीक है, और आपकी जो भाषा अर्जन है, भाषा अधिगम है, तो ये सभी चीजें पेडागोजी के ये आपके टॉपिक यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ लिया हो तो टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी पर इसको डलवा दूंगा। आपने नजर डाल ली, सेम उसी प्रकार से इंग्लिश की। अब देखो यार इसको पढ़ना कहां से है, अब जरा मैं उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेता हूं कि ये चीज आपको पढ़नी कहां से है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सीडीपी से शुरुआत करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपके सीडीपी से। तो सीडीपी के लिए आपको अपने सचिन सर के चैनल पर जाना है। जैसे आप लोग यूट्यूब पर अपना डालोगे सचिन एकेडमी, तो आपके सामने मेरा चैनल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट को आप लोग ओपन कर लेना, मेरे चैनल पर जाओगे। जब आप लोग मेरे चैनल पर जाओगे और प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, तो जो सीडीपी के आपके सामने चैप्टर दिख रहे हैं ना, जो आपके सामने चैप्टर बताए, ये सीटेट 2023 वाली मैराथन आप लोग यहां पर खोलना। तो यहां पर आप सीडीपी वाली मैराथन क्लास को देखना, उसके अंदर जो चैप्टर, देखिए मैं ये नहीं कहता कि पूरे में पूरे यही आपसे फंस जाएंगे, ठीक है, तो पूरे में से पूरे की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे जो सीडीपी के अंदर मैंने बताया। इस मैराथन क्लास के अंदर 7 घंटे की मैराथन क्लास ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो इस वाली मैराथन क्लास को आप लोग देखना, पूरी हेल्प इसके अंदर आपको मिलेगी। प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, लर्निंग एंड मोटिवेशन डेवलपमेंट सब भरा पड़ा है इसके अंदर, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो फ्री का रास्ता आप लोगों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एक महीने में अगर इतना भी करके जाओगे ना तो भी स्टेट को बहुत आराम से पास कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टफ ही अब आपका लग नहीं रहा, आराम से कर जाओगे। तो सीडीपी की इस वाली मैराथन क्लास को देखना। कुछ और चैप्टर जो इसमें अलग यहाँ पर दिए हुए, उसके लिए पता है क्या करना, कहा गई यार यूपीटेट वाली, ये रही मेरी यूपीटेट वाली मैराथन क्लास। इसमें मैंने यूनिट वाइज डाली हुई है, तो इसके अंदर सीडीपी की यूनिट वाइज पढ़ लेना। जो चैप्टर आपके दिए हुए वो मैंने इसमें यूनिट वाइज बताए हुए कि आज मैंने कौन कौन से चैप्टर की मैराथन क्लास ले रहा हूं।